तो लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग को लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। अब तक के 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। बीजेपी के तमाम नेता यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि छठे चरण तक उन्होंने 400 का आंकड़ा छू लिया है और 7वें चरण में वो 400 पार कर जाएंगे। विपक्ष अपने दावे कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। बस कुछ ही दिनों में चुनाव नतीजे आ जाएंगे। देश में नई सरकार का गठन होगा। किसे मौका मिलेगा ये जनता तय कर चुकी है। मोदी तो अपनी तीसरी पारी के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हर मोर्चे पर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, तो उधर विपक्ष भी खुद को दौड़ में बता रहा है। 1 जून को फाइनल राउंड की वोटिंग के साथ ही यह सब कुछ तय हो जाएगा। फिलहाल आखिरी चरण के लिए यूपी का पूर्वांचल फोकस में है। मोदी ने अपनी पूरी टीम को उतार दिया है। नड्डा, शाह, योगी समेत बड़े बड़े दिग्गज मोर्चा संभाले हुए हैं, तो बाकी सीटों के लिए भी जीतोड़ कोशिशें हो रही हैं, मगर नतीजों की हिंट पीएम मोदी ने पहले ही दे दी। 1 जून को मतदान से पहले हमारा पूर्वांचल मन बना चुका है। बीजेपी को जिताना है, एनडीए को जिताना है। तीसरी पारी अगर तय है तो क्या फाइलें भी तैयार हैं? बस हस्ताक्षर का इंतजार है। क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? क्या देश में अगला चुनाव बस एक होगा, यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे? यूसीसी आ जाएगा और पीओके भी क्या फिर से हमारा हो जाएगा? टीम मोदी का कॉन्फिडेंस तो यही बता रहा है। मोदी अपनी नई पारी में हर वो बड़ा फैसला लेने वाले हैं जिसके वादे और दावे बीजेपी कर रही है। बाकायदा सियासी गलियारों में यह चर्चा भी है कि बीजेपी में 4 जून के बाद की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मसलन मोदी सरकार के 100 दिनों का एजेंडा बन रहा है। बैठकों में बड़े फैसलों की प्लानिंग की जा रही है। मोदी की तीसरी पारी की रूपरेखा बनाई जा रही है। मंत्रिमंडल से लेकर हर बड़े पद पर कौन बैठेगा उस पर मंथन हो रहा है। बड़े फैसलों को लेकर खास ग्रुप काम पर लगा हुआ है और मोदी के चाणक्य अमित शाह ने खुद यह ऐलान कर दिया कि तीसरे कार्यकाल में देश में हम यूसीसी लागू कर देंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन भी मोदी सरकार अपनी तीसरी पारी में ले आएगी और अगर जीते तो पीओके भी हमारा होगा। हम इसे फिर लेकर रहेंगे। टीम मोदी जो वादा कर रही है उसे पूरा करने की गारंटी भी दे रही है। हम लोगों ने अभी फैसला किया है मेरे बहनों भाइयों कि हम इस देश में बार बार चुनाव नहीं चाहते, क्योंकि समय की भी बर्बादी होती है और साथ ही साथ रिसोर्सेज की, संसाधन की भी बर्बादी होती है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है, इस बार हमारी सरकार बन रही है। सरकार बनने के बाद 5 साल के अंदर ही 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था की जाएगी मेरे बहनों भाई। रक्षा मंत्री कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन आने वाला है। शाह साफ कर चुके हैं कि अगले 5 साल में यूसीसी लागू कर देंगे। मतलब 4 जून को जीत का पक्का भरोसा है, तभी तो अगली सरकार का एक्शन प्लान रेडी है। 100 दिनों में मोदी क्या क्या करने वाले हैं, किस नेता को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, कौन एक देश एक चुनाव पर काम करेगा, ये सब कुछ तय होने लगा है। अमित शाह यूपी में कुशीनगर, सलेमपुर के बाद चंदौली में जनसभा करने निकले और अपनी सभा में उन्होंने बता दिया कि बीजेपी